क्योंकि तुम्हारे ने चूस लिया उसको। पेड़ से सब कुछ लो, लेकिन पेड़ को इतना दो कि वो सदा हरा भरा। ऐसे ही परिवार में लगाना, भाई में लगाना, बेटों में लगाना, पति पत्नी में लगाना, रिश्तेदारों में लगाना, गुरु में लगाना, मंदिर में लगाना, बस सब में एक ही सूत्र लगाना, तुम क्या दे रहे हो उसको। भगवान ने मुझे इतना दिया, मेरे से भगवान को क्या मिल सकता है। नमोस्तु कर लेना, भगवान तेरे लिए नमोस्तु कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं। तेरे लिए पूजा कर रहा हूं, तेरे लिए भक्तांबर बना हूं। मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सुखी हूं, सब तरफ से सुखी हूं, लेकिन मैं तो भक्तांबर तो पढ़ूंगा, मेरा नियम है, मेरा तो नियम है, कोई जरूरत नहीं। अब वो भक्तांबर आपको सिद्ध हो जाएगा। सुख के दिनों में बड़ा हुआ भक्तांबर सिद्धि का कारण बनता है, दुख के दिनों में पड़ा हुआ मजबूरी होती है। इसलिए जिन जिन ने सुख के दिनों में भक्तांबर पड़ा हो, उनके लिए लो अद्भुत निधि मिल रही है। उद्भूत भीषण जलो दर भार भोगना, सोचाम दशामुपगता च्युत जीवितासा, तत्पाद पंकज रजो मृत देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपः। कितनी एनर्जी देगा भक्तांबर, कितनी एनर्जी खर्च होगी भगवान के चरणों की। अपन लोग गंधोदक को मजाक समझ रहे हैं। अरे भगवान को कितनी एनर्जी जाती है जब तुम एक लोटा जल ढालते हो। जो भगवान की मूर्ति की 24 घंटे की एनर्जी थी, 24 घंटे की कमाई थी उस मूर्ति की, तुमने जल ढाला, वो सारी एनर्जी गंधोदक में आ गई, वो तो खोखला ही हो गया, सारी एनर्जी उसमें आ गई। कितनी ताकत, किस दशा को पहुंच गया है मरीज। उद्भूत भीषण जड़ोधर भार भुगना। एक उदाहरण दिया है इन्होंने, ऐसा जलोदर नाम की बीमारी हो गई जिससे पेट बढ़ता ही जा रहा, भार भुगना यानी जमीन से टच हो गया है, झुक गया है पेट। किस बीमारी से? इसको उपलक्षण लेना ना, कोई भी बीमारी हो। और कैसी दशा को प्राप्त हो गया है? शोच्याम दशा मुपगता च्युत जीविता। सोचनी दशा हो गई है, सोच्याम दशा, सोचनी दशा है। उपगता च्युत जीविता सा, जीने की आशा च्युत हो गई, छोड़ दी, अब बच ही नहीं सकता। ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टर ने भी हाथ नीचे कर दिए, ऊंचे कर दिए, सब तरफ से हो गया। ऐसे मरीज को बचाने के लिए कम ताकत चाहिए क्या? कितनी शक्ति चाहिए बोलो? कितनी ताकत की सीमा होती होगी। कितने भगवानों को खोखला होने पड़ेगा। हमारी वह दशा है, सोच्याम दशा उपगता च्युत जीविता, जीने की आशा छोड़ दी, सो जाए। तद पाद पंकज रजो मृत। तद यानी आपकी, तद पाद, पाद यानी पैरों की, पाद पंकज यानी पद कमल, रजो मृत, रज रूपी अमृत, दिव्या देहा, दिग्ध्य, दिग्ध देहा, दिग्ध यानी लिपेट ली, लिप्त हो गए, देह यानी देह को। ऐसे व्यक्ति को जैसे कि आपके चरणों की रज उसके शरीर को स्पर्श हुई, मर्त्या भवंती मकरध्वज, मर्त्या यानी मनुष्य, भवंती यानी होता है, मकरध्वज यानी कामदेव जैसा तुल्य रूप वाला यानी स्वस्थ हो जाता है। मकरध्वज बोलते हैं निरोग को। मकरध्वज एक दवाई भी होती है, औषधि होती है। चरक के अंदर मकरध्वज नाम की एक औषधि होती है। एक चरक ग्रंथ बहुत बड़ा है, हाँ, मकरध्वज बड़ी भी होती है। तो मकरध्वज एक प्रकार का बहुत बड़ी होती है। मकरध्वज साधारण चीज नहीं, बहुत अद्भुत बड़ी है। तुम लोग तो मानते नहीं हो। पुष्पदंत महाराज सारे भगवानों में सबसे बड़े मकरध्वज हैं। क्यों? उनका वाहन कौन सा है, चिन्ह कौन सा है? मकर। तुम उन्हीं को
और सबसे ज्यादा राहु और केतु पर प्रहार करने वाले, राहु और केतु का समन करने वाले पुष्पदंत भगवान ही हैं। और उन्हीं के विचारों की मूर्ति, फिर ही कहेंगे विचारा बोला, उन्हीं के विचारों की मूर्ति कहीं नहीं मिलती। बस एक ही जगह मिली है, तेरापंथी कोठी के मंदिर में पुष्पदंत महाराज बैठे हैं शिखर जी में। सफेद पाषाण की मूर्ति है बड़ी, तेरापंथी मंदिर में पुष्पदंत महाराज। मैं जब भी पुष्पदंत भगवान को नमस्ते करता हूँ प्रतिदिन, तो हमने 24 भगवानों में अलग अलग स्थापित कर रखे, सब सेट कर रखे। तो जैसे ही मैं पुष्पदंत भगवान को पढ़ता हूँ, मैं शिखर जी पहुंचकर तेरापंथी कोटि के मंदिर में जाकर के बैठ कर पढ़ता हूँ पुष्पदंत भगवान का पूरा स्त्रोत। एकांत दृष्टि प्रतिषेधि तत्व प्रमाण सिद्धम तत् स्वभावम त्वया प्रणीतम शुभदे सुधामनाम नई तस्य मालीड़ पदम तुदन्नै। बस वहां बैठ के पहुंच जाता हूं, क्योंकि कहीं मिलते ही नहीं, मिलते ही नहीं। बोलो दमोह में है, कुंडलपुर में है, कुंडलपुर में है, नन्हे मंदिर में, नसिया जी मंदिर में है। हाँ ठीक है, मिल जाएंगे, कहीं कहीं मिल जाएंगे, लेकिन पारसनाथ के बराबर पूछ नहीं है उनकी। अरे पारसनाथ तो 100 बेटे हैं तो 101 माँ और, पारसनाथ से पूरी बेरी भरी है। हाँ होगी बहुत, पर मात्रा में परसेंटेज कम है। और मकर ध्वज तुल्य रूपा, और बहुत बड़े राहु और केतु का जो प्रभाव चलता है ना, और राहु केतु के लिए जिनके ऊपर राहु केतु का संकेत है, ऐसे लोगों में सबसे बढ़िया पुष्पदंत भगवान है। और पुष्पदंत भगवान का ध्यान करो, पुष्पदंत का नहीं, वो मगरमच्छ भी दिखना चाहिए, मगरमच्छ युक्त पुष्पदंत भगवान, मगरमच्छ का चिन्ह साथ में दिखना चाहिए, उससे युक्त करो। पर तो मर्त्या, मर्त्या ने मनुष्य भवंती होता है, मकरध्वज तुल्य रूपा, मकरध्वज के समान, कामदेव के समान वो सुंदर हो जाता है। अब बोलो भगवान के चरणों की एनर्जी कितनी है। वैद्यों ने क्या कर दिया था, रेफर, हाथ ऊंचे कर दिए, संसार की सारी दवाइयों की ताकत खत्म हो गई, सारी दवाइयों की ताकत खत्म हो गई, उससे भी ताकतवान भगवान आपके चरणों की रज है, गंधोदक। संसार की सारी दवाइयों से भी ताकतवान वह गंधोदक है। बोलो उस मूर्ति से कितनी एनर्जी निकल गई, इतनी ताकत आई उस जल में। ढलने के पहले नहीं था, ढलने के बाद उस गंधोदक में इतनी ताकत आई, तो कहीं मूर्ति से तो निकलेगी ना, तो वो कितनी खाली हो गई, कितनी खाली हो गई। कहां चुकाओगे रे, ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। इसलिए महानुभाव, मैं करुणा करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है तो उससे भी कह रहा हूं कि कभी यदि तुम्हारी ऐसी स्थिति बने, गंधोदक से भगवान का अभिषेक से आपका कोई दुख दूर हो, तो बस एक ही कृपा करना, उस मंदिर में, उस मूर्ति के पास जिंदगी भर अभिषेक करने का नियम ले लेना। जिंदगी भर उस मूर्ति के दर्शन करने का नियम ले लेना। जिंदगी भर उस मूर्ति के सामने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम ले लेना। कहीं तीर्थ क्षेत्रों का हो तो कम से कम, यदि किसी तीर्थ क्षेत्र से तुम्हारा कभी उपकार हुआ हो, तो महानुभाव कम से कम इतना नियम ले लेना कि साल भर में एक बार उस भगवान को धोख देने जरूर चले जाना। एक बार जाना, एक बार जाना, क्योंकि तुमने उस मूर्ति को चूसा है, उस मूर्ति से एनर्जी ली है, उस मूर्ति की एनर्जी ने तुम्हें कुछ ना कुछ सुखी
उसका बदले में मैं साल में एक बार जरूर आऊं। पुराने मंदिर जो गांव में होते हैं, मैं एक ही बात कहता हूं, आपके माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है इस मूर्ति के सामने भावना भाकर। गांव की मूर्ति के सामने तुम्हारे पूर्वज पले हैं, पूर्वज बड़े हुए हैं, और पूर्वज जिंदा रहे कि तुम्हें पैदा करके वो मरे हैं, तुम्हारे पूर्वज। और ये सारी एनर्जी उनने कहां से पाई थी? उस मंदिर से जहां वो रहते होंगे, जिस गांव में वो रहते होंगे, उस भगवान के सामने कभी भावना भाई होगी कि मेरे यहां बेटे की उत्पत्ति हो, कभी भावना भाई होगी मेरा बेटा स्वस्थ पैदा हो, भावना भाई होगी मेरा बेटा अच्छी तरह पढ़ाई कर जाए, भावना भाई होगी कि मेरा बेटा अच्छी तरह बड़ा हो जाए। उसी मूर्ति के सामने नियम से भाई हो। ऐसा एक माँ बाप बता दो जिसने कभी भगवान के सामने अपने बेटे के लिए कोई भावना न की हो, जन्म के पहले से लेकर मरण तक। कोई हाथ उठाए कि हमने कभी अपने बेटे के लिए ना जन्म के पहले, ना गर्भ में, ना जन्म के बाद कभी कोई भावना भगवान से नहीं भाई है? कोई? हो ही नहीं सकता। हाँ, तो भी मांगेगा नियम से। ऐसा माँ बाप को कितना ही समझाओ, वो अपने लिए मांगे या नहीं मांगे, लेकिन बेटे के लिए तो, अरे जब त्रियंचिनी अपने प्राण देती हैं तो तुम तो प्रीत्यात्म वीरम विचार ना भेति किम निज शिशो। जब त्रियंचों में होता है तो तुम तो मनुष्य हो। तो बस एक काम किया करो, जहां तुम्हारे पूर्वज रहे हों, जिसके जहां पूर्वज हों, सारे भारत के लोग सुने, विश्व के विदेशी लोग भी सुने, वो भी सुन रहे हैं बैठे। तुमने जहां से तुम्हारे पूर्वज रहे हैं उस गांव के मंदिर को या तो अपने पास उठा के लाओ, जहां तुम रहते हो वहां उनको, यदि ये नहीं कर सको तो कम से कम साल भर में एक बार जाकर उस मूर्ति का अभिषेक करो, नमोस्तु करो और एक विधान करके आ जाओ। जाओ, तुम्हारा वंश 7 पीढ़ी का क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और वंश का कभी नाश नहीं हो सकता। क्योंकि वंशावली कहां से है? तुम वंश को बढ़ाना चाहते हो, वंशावली भूलते जाते हो। अरे वंशावली याद है तो वंश भी याद हो। वंश की तो याद है मेरा छोरा, लेकिन वंशावली, यानी जो वंश हुआ है तुम्हारा बेटा, उसकी तो याद है तुम्हें, लेकिन वंशावली, वंशावली किस देवता ने दी थी? हर भारत के व्यक्ति को है अपना गांव का स्थान जानो कहां है, और नियम बनाओ, हम परिवार सहित, रिश्तेदार सहित साल में एक बार वहां धोख देने। 3 कारण बता रहा हूं। समय नहीं है तो धोख देने जाओ, कल एक नारियल चढ़ा के आ जाओ, और 9 बार समय है तो उसका भगवान का अभिषेक पूजन करके आ जाओ, और समय है तो एक विधान करो, और समय है, बता दो बता दो बता दो, सारे लोगों को ले जाकर के साल भर में एक बार उस गांव में विमान जी निकालो। किस गांव में? जिस गांव को तुम, कोई भी चैन नहीं है वहां, लेकिन तुम साल भर में एक बार जाकर वहां विमान जी निकालो। 5-6 साल बाद देखना वो गांव तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया था, वो एक दिन तीर्थ बन जाएगा। और कितना पुण्य! बाप ने तो मंदिर बनाया था, बेटा ने क्या कर दिया? बात इतना किया कि साल भर में एक बार सबको ले जाकर के एक विधान करना, एक जुलूस निकालना है बस, भगवान को पालकी में ले जाकर, और भावना भाना है इन गलियों में कभी मेरे दादाजी भगवान आपका जुलूस निकालते थे, आज मैं उन्हीं का पोता हूं भगवान, आपको अपने कंधे पर ले जाकर जुलूस निकाल रहा हूं। क्या पूर्वजों की दुआ मिलेगी महानुभाव? क्या तुम लेके नहीं जानते हो? इतनी एनर्जी, वे गलियां तुम्हें एनर्जी देगी। कल इसका दादा इसी कंधे पर लेकर भगवान को निकालता था। भगवान क्या सोचेंगे, इसके दादा के कंधे पर कभी मैं पालकी में, आज उसी का पोता
आज उसी का पोता मुझे जुलूस निकाल रहा है। यह है मूर्तियों का वरदान लेने का तरीका। वरदान लेना, मूर्तियां भी जानती हैं कि इसके दादा ने कंधे पर निकाला था कोई पालकी, क्या आनंद आ रहा है, तीसरी पीढ़ी के कंधे पर मेरा जुलूस निकल रहा है। ये समय, उस समय सबसे ज्यादा दुआ देती है मूर्ति। पोते के कंधे पर जुलूस निकलता है, उस समय मूर्ति उस पोते के लिए सबसे ज्यादा वरदान सिद्ध है। और दूसरे मंदिरों में जाओगे और कहीं मंदिरों में पालकी में हाथ लगाओगे, वो एनर्जी नहीं मिलेगी। जो एनर्जी उसमें मिलेगी जहां तुम्हारे पूर्वजों ने पालकी। इसलिए ये बना लो सिस्टम। इस बहाने से आज ये चिंतन निकल आया तो कुछ सुधर जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। क्या करो बताओ। कौन सा श्लोक? आपाद कंठ संकल बेष्टितांगा गाढ़म निगड़ कोटिन ग्रस्त जंगा तन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंता सद्दा स्वयं विगत बंद भया भवंती। उज्ज्वल महिमा गा रहे हैं। आपाद कंठ मुरु, आपाद कंठ बोलते हैं आपाद पैरों से लेकर कंठ तक। जो बहुत ज्यादा निर्दयी होता है जेलर या राजा, वो बंदी ऐसे नहीं डालता है। गले से लेकर पैरों में अलग, जंघाओं में अलग और कमर में अलग और गर्दन पे आपाद कंठ उरु शंखल वेष्टितांगा। क्या कर दिया है? उरु है ना, कल्प कंठ मुरु। आपाद कंठ मुरु, मुरु यानी उरु यानी कंठ तक के लिए। और कैसे कर दिया है? उरु यानी भारी, उरु यानी भारी वजनदार। हाँ, श्रृंखला, श्रृंखला ने सांकलें। वेष्टित अंग, प्रत्येक अंग को वेष्टित कर दिया। वेष्टित यानी हाथों में अलग पहना दिए, इधर अलग पहना दी, गले में अलग पहना दी, पूरे में चारों तरफ से जकड़ दिया है वेष्टित अंगा। और उससे क्या हो गया है? गाढ़म बृहन, और गाढ़ जम के कस दिया, ढीली नहीं। क्या कस दिया? टाइट कस दिया है। बृहन बड़ी, निगड कोट निग्रस्त जंगा, और वो निगड यानी बेड़ी। बेड़ी क्या किया? कोटी। बेड़ी में अच्छी नहीं है, वो पालिश की हुई नहीं, खुरदरी है। हाँ, हाथी को बांधते देखा? हाथी को जो बांधते ना, उसमें कांटे रहते छोटे छोटे, वो कांटे उसको छुपते हैं। इस प्रकार श्रृंखलाएं, शाकलें जो हैं छोटी छोटी, उसमें कोने निकले रहते, कोने कोटी। तो वो क्या है, जब वो चलता है तो वो छिलती है। निग्रस्त जंगा, और उन सांकलों के जो कांटे हैं या निकली हुई कोटी हैं, घसने से, निग्रस्त घिसने से जंगाएं घिस गई हैं, छिल गई हैं। जंगाएं छिल जाती ना, जिसकी जंघाओं से जंघाएं रगड़ते हैं तो वो चलते हैं तो क्या हो जाता है? जंघाएं छिल जाती हैं। और बेड़ियां पहनाई गई थी, उनके कारण जंघाएं छिल गई हैं। लेकिन अब वो क्या करे, अब कुछ तो है ही नहीं उपाय। तद पाद तद नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंता। अब उसको कोई सहारा नहीं, भाग सकता नहीं। तद नाम मंत्र, देखो नाम की महिमा कितने बार आ गई? पूरे में तीसरी बार आ रही है। तद नाम कीर्तन जलम, तद नाम नाग दमनी, और यहाँ आया तीसरी बार। बीच में कीर्तन आया था एक, तद कीर्तन नात्म समम ऐसा आया था, उसमें भी नाम आ गया, कीर्तन नाम का जपना आ गया। तो 4 बार ऐसा नाम शब्द आ गया। और नाम की महिमा बताते हैं, क्योंकि भगवान देखो वहां ये नहीं बुला रहा है। भक्त की महिमा देखो पूजवर की। जेल में भगवान को बुलाऊं, हे भगवान बचाओ, आओ, तुम क्या करोगे?
और भक्त कहता है नहीं भगवान, आप तो मंदिर के लायक हो, जेल के लायक नहीं। ये गंदे स्थान पर आपको बुलाओ। जहां जहां गंदा स्थान आया तहां तहां मानतुंगाचार्य ने भगवान का नाम लिया, और जहां जहां पवित्र स्थान आया वहां भगवान को खुद प्रस्तुत कर दिया। जेल में अग्नि लगी, सांप आ गया, नहीं भगवान आप यहां नहीं आना। बोलो, जेल पापियों का स्थान है कि पुण्यात्माओं का? गंदा स्थान है। जेल में भगवान को बुलाओ, नहीं नहीं भगवान आप मेरे पर दया मत करना, आप तो मंदिर की शोभा हैं, आप तो मंदिर के सिंहासन पर बैठते हैं, मैं आपको जेल में नहीं बुलाऊंगा। लेकिन छूटना तो है। नाम मंत्र मनीषम मनुजाय स्मरंता। भगवान क्यों चिंता करते हो? आपके नाम रूपी मंत्र का अनिशम, अनिशम यानी जल्दी, शीघ्र, मनुजाय स्मरंता, जो मनुष्य स्मरण करता है, सद्य, सद्य यानी अति शीघ्र, स्वयं विगत बंध भया भवंती, स्वयं अपने आप बंधन से मुक्त हो जाता। स्वयं शब्द क्यों डाला? आपने बेड़ियां काटी नहीं, कोई देवता काटने आया नहीं, राजा ने काटी नहीं। सद्या, सद्या स्वयं विगत बंध, अपने आप वे बेड़ियां टूट करके नष्ट हो जाती हैं। भक्तांबर की कला सीखो, कहाँ भगवान को बुलाना है, कहाँ भगवान के पास जाना है, कहाँ भगवान का नाम लेना। जब गंदे स्थान पे हो तो भगवान का नाम लेना है। इसलिए वो नमोकार मंत्र में आता, पवित्र पवित्र हुआ। अपवित्र स्थान पर भगवान को नहीं बुलाना, अपवित्र स्थान पर भगवान का नाम लेना, क्योंकि नाम कभी अपवित्र नहीं होता। मत दुपेंद्र मृगरा लाही, संग्राम बारिज महो दर बंदनोदम, तस्या सुनाश मुपया भयम विव, सावकम समिमम मतिमान धीते। ये श्लोक जो है अंत में सब को समेट करके, अंत में जो थाली में बचा दाल चावल सब इकट्ठा कर लो संक्षेप में। यानी ये परंपरा बहुत पहले से चली है। आप लोग क्या, पहले देव शायद गुरु की पूजा अलग अलग होती थी, 3 पूजाएं करते थे पहले लोग, देव की अलग, सात की अलग और गुरु की अलग। लगभग 17वीं शताब्दी में ये पूजा इकट्ठी हो गई। पहले 3 फल लगते थे, 3 चिटके लगती थी, देव का 1 फल, गुरु का 1 फल, सात का, और अब इकट्ठी करने का क्या हो गया, 1 फल में देव सात गुरु सब। और ये 19वीं शताब्दी में तो गजब हो गया, समुच्चय पूजा 1 फल में ही देव सात गुरु 20 तीर्थंकर और पता नहीं क्या क्या सिद्ध गुरु साहब और बदाम एक ही पट्टा के हो मेरे सब। नहीं, मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो, मैं देव श्री अरहंत पूजू सिद्ध पूजू चाव से, आचार्य आचार्य श्री उपधाय पूजू साधु पूजू भाव से। हाँ, समय का पाक बोल जिसको, समय सब आ गए, सब आज समय का सार है कि माइजर पना है, एक बाधा में सब निपटा दिया। इसी प्रकार मानतुंगाचार्य ने कहा कि ऐसे लोग भी होंगे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक इस लोग में मत तद दुपेंद्र, मत यानी उन्मत्त जो है, दुपेंद्र यानी हाथी, मृगराज यानी शेर। अब वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं। पहला श्लोक कौन सा था? हाथी वाला वो था ना, सुचतन मदा बिल बिलोल कपो, वो हाथी वाला था। फिर उसके आगे था दिन्निभ कुंभ गल दोज्वल शोणिता, फिर था दावानल का कल्पांत काल पवनोदत वन्य कल्पम, फिर क्या था, फिर था वो युद्ध का कुंताग्र भिन्न गज शोण, इसके पहले एक और था
बलगा तुरंग गज गर्जित भीमनाद, ये 2 युद्ध के थे। तो ये आ गया। फिर 12धी अम्भो निधो शुभित भीषण, और फिर 45वां उद्भूत भीषण महोदर, महोदर कथा, और 46वां आपाद कंठ बंधनोत्थम, यानी पूरे श्लोक आ गए। हाथी से लेकर के पूरे श्लोक, कितने श्लोक हो गए? 7 8 9 38 से शुरू हुआ था, 38 से लेकर 46 तक 9 श्लोक, 8 श्लोकों को 2 लाइनों में पूरा बांध दिया। एक एक गिन कर लिया। हाथी आ गया, मृग आ गया, अग्नि आ गई, युद्ध आ गया, जल आ गया, और महोदर यानी उदोत वो आ गया। बंधनोत्थम, और बंद आ गया। उत्थम, इस प्रकार से बंद को प्राप्त हुआ है ऐसा व्यक्ति उत्तम, यानी इन सब से हाथी के घेरे में आ गया, मृगराज के घेरे में आ गया, अग्नि के घेरे में आ गया, संग्राम में आ गया, और महोदर को प्राप्त हो गया, बंद को प्राप्त हो गया। तस्यासु नाश उपयाति भयम विभो, उसके भी आसु यानी शीघ्र, नाश उपयाति, नाशम माँ इधर ले लो, उपयाति आ जाएगा, डैश लगा हुआ, उपयाति प्राप्त होता है। भयम भी भय से भी मुक्त हो जाता है। भय जो है तो भयायो मानो भय से ही, भय ही मानो डर के भाग जाता है, और कोई नहीं। भय भयायो यानी भय ही भयभीत हो जाता है, यानी वो निडर हो जाता है। भय भी नाश को प्राप्त हो जाता है, भयभीत हो जाता है। भय भी भयभीत हो जाता, भया भयो, भय भी भयभीत हो जाता है, यानी वो भी। यह तावकम स्तव मम मतिमान धीते, जो बुद्धिमान लोग, तावक यानी आपके स्तवम इमम, इस श्लोक, इस स्तव को देखो, मानतुंग आचार्य स्तव की बात नहीं कर रहे हैं। आपके स्तव करने से ऐसा होता नहीं, ये इस श्लोक को, इस भक्तांबर को, इस स्त्रोत को, कितनी बड़ी बात कही। ये नहीं कह रहा है भगवान आपके भगवान स्त्रोत करने से ऐसा होता है, नहीं। इमम यानी इस स्तव करने से मतिमान धीते, मतिमान धीते, जो पढ़ता है बुद्धिमान लोग इसको, तब वह क्या हो जाता है, उसका भय भी भयभीत, अधीते अधीते यानी श्री मतिमान, ना हलंत है। मतिमान यानी बुद्धिमान, अधीते यानी पढ़ता है, ये इमाम यानी इसको, स्तव यानी इसको, तब आपके इस स्तव को, या यानी जो, उसके लिए शीघ्र नाश हो जाता है। आज ही परीक्षा है क्या? कल है तो करे दे रहा, पूरा कर दे। स्त्रोसजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वनविचित्र पुष्पां दत्ते जनो यैः कण्ठगतामजस्रं तम्मान तुंगमवसा नुपैति लक्ष्मी। स्त्रोत सृजम, स्त्रोत या स्त्रोत कैसा है, सृजम रचा गया है। इस स्त्रोत की जो रचना हुई है वह कैसे हुई है, सृजा बोलते माला को, तव जनेन्द्र स्त्रोत रूपी माला, तव जनेन्द्र, तव यानी आपके गुणै निर्विद्धाम, इस स्त्रोत में क्या निबद्ध किया गया है, गुणों के द्वारा निबद्ध है। भक्त्या मया, ऐसे ही किसी माली से नहीं गुथवाया है, ऐसे ही मैंने बेचने के लिए नहीं किया है, ऐसे ही मैंने आजीविका के लिए माला नहीं बनाई है। माली माला बनाता आजीविका के लिए, भक्त्या, भक्ति के द्वारा, और मैंने किसी माली से नहीं बनवाई है, बाजार से नहीं खरीदी है। मया, हे भगवान आपके गुणों के द्वारा
मैंने यह माला माया मेरे द्वारा कैसे बनाई गई है? यदवा तदवा फूलों से नहीं, रुचिर सुंदर फूलों से, रुचि के साथ, श्रद्धा के साथ, वर्ण विचित्र पुष्पाम, वर्ण यानी पुष्प के स्थान पर क्या लिया? वर्ण। वर्ण यानी अच्छे अच्छे अक्षर लाके रखे हैं, बीजाक्षर। ये है आचार्य महाराज का वर्ण, कि मैं ऐसे ही शब्द नहीं लाया हूं, चुन चुन करके मैंने वर्ण रखे हैं। कौन से श्लोक में? इनकी एक ही विशेषता है कि इनके हर श्लोक की प्रसिद्धि का कारण है कि इन्होंने वर्ण चुन चुन करके रखे। कौन सा वर्ण किस भाव को उत्पन्न करता है? वो वर्ण विचित्र पुष्पाम, वर्ण विचित्र, यानी मैंने नाना प्रकार के वर्णों को, अक्षरों को ला करके रखा है। पुष्पाम धत्ते जनो यह कंठ, जो धारण करते हैं मनुष्य, जो यह कंठ गता मजस्रम, जो लोग इस माला को अपने गले में धारण करते हैं, तम मान तुंग मवशाह, तम मान तुंग, मान तुंग यदि ज्ञान तुंग यदि केवल ज्ञानिना, यानी वो मान तुंग को प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। एक अर्थ है तम मान तुंग, मान यानी ज्ञान, तुंग यानी शिखर। तो सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? तम मान तुंगम ममशाह समुपेत लक्ष्मी, वह केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। शीघ्रम, अब वो जल्दी। और दूसरा नाम क्या है? तम मान तुंगा, अपना उनका नाम भी स्वयं मान तुंग था। ये मान तुंग भी शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेगा। दो अर्थ लेना, जो इस माला को धारण करे। माला का अर्थ ऐसा मत समझना कहीं तुम 48 की माला बनाओ, गले में डाल लो पैर में। हाँ, कल से लोग माला पहन के घूमने लग जाए। कंठगत यानी जो इस भक्तांबर को याद कर लेते हैं कंठ में, जिनको कंठ में कंठस्थ हो गया है भक्तांबर, ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और हमारे पास जितना क्षयोपम था, जितनी हम में अकल थी, मानतुंग आचार्य को हम पूरा तो समझ नहीं पाए कितना अर्थ है। लेकिन जब भी मैं मानतुंग आचार्य श्लोक को पढ़ता हूँ, अपनी पूरी ताकत लगा के पढ़ता हूँ। अभी तक मैं भक्तांबर के श्लोकों के अर्थ का पार नहीं पा पाया। कम से कम 5वीं 6वीं बार लगा रहा हूँ, ज्यादा ही हो गए हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी पार नहीं पा पाया। जब भी पढ़ता हूँ जोश भी नया होता है, होश भी नया होता है और अर्थ भी नया होता है। अभी की कैस्टें और पुरानी कैस्टें तुम लोग मिला लेना, कितना नया विषय मिला है तुम्हें, तुम देख के दंग रह जाओगे। और मेरी मान्यता है जिंदगी भर भी पढ़ते रहेंगे तो भी नया नया कुछ ना कुछ मिलता। हमारे पास जितना था, अब तुमने कितना लिया कितना नहीं लिया वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैंने तो दोनों हाथ से लुटाया है। गुरुदेव, हम सब लोग अभी तक भक्तामर जी भी पढ़ते थे। एक बात विशेष रूप से, एक सज्जन देखो क्या आता है, हालांकि मैं गरीबों पर दया नहीं करता हूँ। मेरे किसी होटलों